पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति को पढ़ा था। त्रिकोणमिति समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति चालू कर रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है। चार लघुत्तरीय प्रश्न रहता है और एक दीर्घतरीय प्रश्न रहता है। ध्यान देने वाली बात है कि ये 10 नंबर, 4 दूना 8 और 5, मतलब टोटल 23 नंबर, लगभग 20 से लेकर के 25 नंबर तक हर साल, प्रत्येक साल इस चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। यदि इस चैप्टर को और त्रिकोणमिति को सिर्फ मिला लिया जाए तो 40 से 45 नंबर यही से रहता है। 40 से 45 नंबर ये दोनों चैप्टर से रहता है। अगर ये दोनों चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आपको आगे भी बेनिफिट मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मूल बिंदु बराबर होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विभाजन सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, फिर m1 y2 m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। ये दो फॉर्मूला है। ये दो जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको 7.1 में काम आता है। इस फॉर्मूला का प्रयोग 7.2 में होता है। और एक और फॉर्मूला है जिसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। उस फॉर्मूला का प्रयोग 7.3 में होता है। इसी 3 फार्मूला 4 फार्मूला पर आधारित ये चैप्टर है। ढंग से अगर इस फार्मूला को समझ लीजिएगा तो पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। लिखिएगा आगे, सवाल लिखिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की या हम लिख देते हैं एक सवाल हम बनाएंगे 7.1 का, बाकी सवाल आपको खुद बनाना है। जहां प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन हम देंगे। क्वेश्चन ही दो बिंदुओं के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न है। इसमें 3 सवाल है।
पॉइंट बना करके 3 सवाल है, इसमें का एक सवाल हम आपको बना दे रहे हैं, बाकी सवाल आप खुद बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम हैं। पहला सवाल है 2,3 और 4,1। दूसरा सवाल है 5,7 और 1,3। तीसरा सवाल है 1,2 और -1,-2। ये 3 सवाल है। तीनों सवाल को आप कोशिश कीजिएगा। पहले हम एक सवाल बना दे रहे हैं। माना कि दो बिंदु ए तथा बी है। देखिए हमने क्या किया कि मान लिया है कि दो बिंदु क्या है, एक का नाम ए है और दूसरा बिंदु का नाम है बी। अगर आप चाहिएगा तो क और ख भी मान सकते हैं, आप चाहिएगा एम एन भी मान सकते हैं, आप चाहिएगा तो पी क्यू भी मान सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी आप नामाकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए हैं यहाँ पे, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x2 के जगह पर यहाँ से मान को, ये दोनों ब्रैकेट में से मान को ढूंढ करके यहाँ पुट कर देना है, मतलब रखना है। तो x2 के जगह पर 4 हो जाएगा, माइनस x1 के जगह पर 2 हो जाएगा, y2 के जगह पर 1 हो जाएगा, y1 के जगह पर 3 हो जाएगा। स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर दे दिए। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 + 4 कितना हो जाएगा, √8। जब √8 हो जाएगा तो इसको तोड़िएगा, 2 गुने 2। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 2 के बदला 1 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2। एक फंस गया, वर्ग मात्रक। एक सवाल ये हो गया, पहला का पॉइंट नंबर 1। अब दूसरा ना, ये आप बना लीजिएगा, इसको हम थोड़ा बना देते हैं। तो ये तीसरा सवाल है। माना कि दो बिंदु ए तथा बी है, उसका जो ब्रैकेट में मान दिया था वो हम डाल दिए। ए तथा बी है, तो इसको भी इसी तरीके से ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो दूरी सूत्र से रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मान पुट कर देंगे। x2 के जगह पर कितना है तो माइनस है, ये फार्मूला वाला माइनस, x1 के जगह पर स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर कर देंगे। y2 के जगह पर -b और y1 के जगह पर माइनस, स्क्वायर के रूप में है, स्क्वायर देंगे। -a -2 है, -b -b -2b।
इसको 2 दफा गुना करेंगे 4a² फिर 4b², दोनों तरफ 4 कॉमन कर देंगे, 4 का वर्गमूल 2, a² प्लस वर्ग मात्र। पूरा इसमें का पूरा सवाल इसी पर आधारित है, बन जाएगा।